जरूर फोल्डेड हैंड्स। ये कथा शिव शक्ति के गूढ़ रहस्य और सनातन दर्शन को सरल भाव में प्रस्तुत करती है। शिव बिना शक्ति अधूरे क्यों है? संपूर्ण आध्यात्मिक कथा। सनातन धर्म में भगवान शिव को महादेव कहा गया है, वैराग्य, तप, योग और संहार के देवता। वहीं माता शक्ति को आदि पराशक्ति, सृष्टि, पालन और सृजन की मूल ऊर्जा। शास्त्र कहते हैं, शिव शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितु न चेदेवं देवो न खलु कुशलः। अर्थात शिव तभी समर्थ हैं जब वे शक्ति से युक्त हों, अन्यथा वे निष्क्रिय हैं। शिव का स्वरूप शून्य और चेतना। भगवान शिव शुद्ध चेतना है, निर्गुण, निराकार, स्थिर। वे स्वयं में पूर्ण होते हुए भी क्रियाहीन हैं। शिव ध्यान में लीन रहते हैं, संसार से परे, न उन्हें सृजन की चाह न संहार की आकांक्षा। शक्ति का स्वरूप ऊर्जा और सृजन। माता शक्ति वही ऊर्जा है जो शिव को क्रियाशील बनाती है। सृष्टि की हर गति, जन्म, विकास, परिवर्तन शक्ति के कारण ही संभव है। शक्ति के बिना शिव केवल शमशान में लीन योगी हैं। कथा। जब शिव हुए निष्क्रिय, एक समय ब्रह्मांड में संतुलन बिगड़ने लगा। देवताओं ने देखा कि सृष्टि में गति रुक रही है, न जन्म हो रहा है, न परिवर्तन। सभी देव चिंतित होकर भगवान शिव के पास पहुंचे। शिव ध्यानस्थ थे, अचल, मौन। देवताओं ने प्रार्थना की, हे महादेव, सृष्टि ठहर गई है। शिव ने नेत्र खोले और शांत स्वर में बोले, जब तक शक्ति नहीं तब तक क्रिया नहीं। तभी आकाश में दिव्य प्रकाश फैला। माता शक्ति प्रकट हुई, पार्वती, दुर्गा, काली, सभी रूपों में। जैसे ही शक्ति शिव के समीप आई, शिव की चेतना में गति आई। नटराज रूप में शिव का तांडव प्रारंभ हुआ और उसी तांडव से सृष्टि पुनः चल पड़ी। अर्धनारीश्वर का रहस्य। शिव शक्ति की एकता का सर्वोच्च प्रतीक है अर्धनारीश्वर। आधा शिव, आधी शक्ति। इसका अर्थ है, पुरुष और प्रकृति अलग नहीं, चेतना और ऊर्जा एक ही सत्य के दो रूप। बिना शक्ति शिव अपूर्ण, बिना शिव शक्ति दिशाहीन। माता सती और पार्वती का संदेश। जब माता सती ने शरीर त्याग किया, शिव वैराग्य में लीन हो गए। सृष्टि फिर ठहर गई। तब शक्ति ने पार्वती रूप में जन्म लिया और कठोर तप किया। उनके तप से शिव जागृत हुए। ये संदेश स्पष्ट है, शक्ति स्वयं को समर्पित करती है और शिव उसे स्वीकार कर संसार का संचालन करते हैं। दार्शनिक अर्थ। शिव इक्वल्स चेतना, कॉन्शियसनेस। शक्ति इक्वल्स ऊर्जा, एनर्जी। आज के शब्दों में, बिजली बिना मशीन बेकार, आत्मा बिना शरीर निष्क्रिय, विचार बिना क्रिया अधूरा। निष्कर्ष। इसलिए कहा गया, ट्राइडेंट साइन। शिव बिना शक्ति शव समान है। ट्राइडेंट साइन। ये किसी को छोटा दिखाने का कथन नहीं, बल्कि यह ब्रह्मांड का संतुलन बताने वाला सत्य है। जहाँ शिव है वहाँ शांति है, जहाँ शक्ति है वहाँ सृजन है, और जहाँ दोनों साथ हैं वहीं पूर्ण ब्रह्मांड है। हाबिस्कस ठीक है, चेरी ब्लॉसम। अब इसी विषय को और गहराई, नई कथाओं, रहस्यमय संकेतों और आध्यात्मिक उदाहरणों के साथ आगे बढ़ाते हैं। फोल्डेड हैंड्स। शिव बिना शक्ति अधूरे क्यों है? रहस्य का और गहन विस्तार। शक्ति के बिना शिव स्थिर सत्य है। शिव को आदि योगी कहा गया है। वे स्वयं में पूर्ण हैं, लेकिन उनकी पूर्णता निष्क्रिय पूर्णता है। वे ऐसे दीपक हैं जिसमें तेल नहीं, प्रकाश की क्षमता है, पर लौ नहीं। शक्ति वही तेल है, और चेतना की लौ तभी जलती है जब शक्ति साथ होती है। कथा। जब देवी ने स्वयं को छिपा लिया, एक समय माता शक्ति ने लीला स्वरूप स्वयं को अदृश्य कर लिया। कारण था ये देखना कि संसार केवल शिव से कैसे चलता है। शक्ति के लुप्त होते ही शिव ध्यान में लीन हो गए। तांडव थम गया, काल चक्र रुक गया। ना मृत्यु, ना जन्म,
देवताओं ने भयभीत होकर कहा, यदि यही स्थिति रही तो सृष्टि समाप्त हो जाएगी। तब ब्रह्मा बोले, ये सृष्टि शिव की नहीं, शिव शक्ति की है। जैसे ही शक्ति पुनः प्रकट हुई, समय चल पड़ा, प्रकृति हरी हो गई और शिव के नेत्रों में करुणा और क्रिया लौट आए। काली और भैरव शक्ति की उग्रता, शिव का संतुलन। जब माता काली का रौद्र रूप अत्यधिक बढ़ गया तो स्वयं शिव शमशान में लेट गए। जैसे ही काली ने शिव को अपने चरणों में देखा, उनका उग्र रूप शांत हो गया। ट्राइडेंट साइन ये दर्शाता है, शक्ति गति है, शिव दिशा है। शक्ति बिना शिव विनाशकारी, शिव बिना शक्ति निष्क्रिय। योग और तंत्र का रहस्य। योग शास्त्र कहते हैं, कुंडलिनी शक्ति बिना शिव तत्व तक पहुँचे अधूरी है। सहस्रार शिव स्थान तक पहुँचना ही मोक्ष है। तंत्र में शक्ति साधना है, शिव सिद्धि है। दोनों अलग नहीं बल्कि यात्रा और लक्ष्य है। मानव जीवन में शिव शक्ति, हर मनुष्य में विचार इक्वल्स शिव, कर्म इक्वल्स शक्ति। केवल सोचते रहो, कुछ न करो अधूरापन। केवल करते रहो, बिना सोच विनाश। इसलिए जीवन में संतुलन जरूरी है। शिव पार्वती विवाह का गूढ़ संदेश। पार्वती का तप ये सिखाता है, शक्ति स्वयं को साधती है ताकि शिव उसे स्वीकार कर सकें। और शिव का विवाह ये सिखाता है, वैराग्य भी प्रेम के बिना अधूरा है। इस विवाह से ही गणेश का जन्म, कार्तिकेय का जन्म और लोक कल्याण संभव हुआ। अंतिम सत्य, हबिस्कस जहाँ शिव है वहाँ मौन है। हबिस्कस जहाँ शक्ति है वहाँ स्पंदन है। हबिस्कस जहाँ दोनों साथ है वहीं जीवन है। इसलिए शास्त्र कहते हैं, न शिव शक्त्या रहता, न शक्ति शिव वर्जिता। ठीक है हबिस्कस। अब इसे और भी गूढ़ रहस्यमय कथाओं, शास्त्रीय संकेतों और आंतरिक अर्थ के साथ आगे बढ़ाते हैं। फोल्डेड हैंड्स। शिव बिना शक्ति अधूरे क्यों है? अंतिम रहस्य की परतें। शिव इक्वल्स आकाश, शक्ति इक्वल्स तरंग। शिव आकाश के समान है, विस्तृत, शांत, असीम। लेकिन आकाश तब तक अनुभव में नहीं आता जब तक उसमें तरंग शक्ति न हो। शक्ति ही वह स्पंदन है जो शिव को अनुभव योग्य बनाती है। कथा, जब शिव ने स्वयं स्वीकार किया अपनी अपूर्णता। एक बार नारद जी ने शिव से प्रश्न किया, महादेव, आप स्वयं पूर्ण ब्रह्म हैं, फिर शक्ति की आवश्यकता क्यों? शिव मुस्कराए और बोले, नारद, पूर्ण होना और पूर्णता को प्रकट करना दो अलग बातें हैं। उन्होंने त्रिशूल भूमि में गाड़ दिया। त्रिशूल स्थिर था, शक्तिहीन। तभी शक्ति प्रकट हुई और त्रिशूल में ऊर्जा का संचार हुआ। पूरा कैलाश कंपन करने लगा। शिव बोले, देखा, मैं हूं, फिर भी गति नहीं। जब शक्ति आई तभी सृजन हुआ। लीला, शक्ति का प्रश्न। माता पार्वती ने एक दिन पूछा, स्वामी, यदि मैं न रहूं तो क्या आप अपूर्ण होंगे? शिव ने उत्तर दिया, तुम न रहो तो मैं समाधि बन जाऊंगा, पर संसार न बचेगा। ये वाक्य बताता है, शिव का अस्तित्व आत्मतृप्त है, पर सृष्टि का अस्तित्व शक्ति पर निर्भर है। शमशान और गृहस्थी का रहस्य। शिव शमशान में वास करते हैं, ये वैराग्य का प्रतीक है। शक्ति गृहस्थी का रूप है, ये जीवन का प्रतीक है। जब दोनों मिलते हैं, वैराग्य अहंकार नहीं बनता, गृहस्थी बंधन नहीं बनती। यही संतुलन मानव जीवन का आदर्श है। कथा, तांडव क्यों आवश्यक है? तांडव केवल विनाश नहीं, वह परिवर्तन है। पर तांडव भी तभी होता है जब शक्ति भीतर से उठती है। बिना शक्ति, शिव ध्यान में, समय ठहरा हुआ, मोक्ष संभव, पर जीवन नहीं। शिव शक्ति और मृत्यु का रहस्य। मृत्यु का देवता काल भी शिव के अधीन है, पर मृत्यु तभी आती है जब शक्ति अपना कार्य पूर्ण कर लेती है। इसलिए
जन्म शक्ति देती है, मृत्यु शिव स्वीकार करते हैं। अर्धनारीश्वर अंतिम संदेश। अर्धनारीश्वर यह नहीं कहते कि पुरुष और स्त्री बराबर हैं। वे इससे आगे कहते हैं, दोनों अलग हैं ही नहीं। जो इसे समझ गया वह संबंधों में संतुलित, जीवन में शांत और भीतर से पूर्ण हो गया। आध्यात्मिक निष्कर्ष। ट्राइडेंट साइन शिव इक्वल्स साक्षी। फायर शक्ति इक्वल्स अनुभव। केवल साक्षी रहो, जीवन सुना। केवल अनुभव में डूबो, चेतना खो दो। दोनों का मिलन ही जीवन है। अंतिम वाक्य ध्यान योग्य। चेरी ब्लॉसम। शक्ति बिना शिव मौन है और शिव बिना शक्ति अर्थहीन। चेरी ब्लॉसम, यही सनातन का परम सत्य है। फोल्डेड हैंड्स, ठीक है, फोल्डेड हैंड्स। अब इसे सबसे गहरे स्तर पर ले चलते हैं, जहां कथा नहीं, तत्व, अनुभूति और ब्रह्म रहस्य बोलते हैं। हिबिस्कस। शिव बिना शक्ति अधूरे क्यों है? परम तत्व की अंतिम व्याख्या। शिव होना है, शक्ति घटना। शिव केवल होना है, वे अस्तित्व है, साक्षी है, मौन है। शक्ति घटना है, वे चलना है, बदलना है, प्रकट होना है। यदि केवल शिव हो तो सब कुछ होगा, पर घटेगा नहीं। यदि केवल शक्ति हो तो सब कुछ घटेगा, पर टिकेगा नहीं। इसलिए ब्रह्मांड को दोनों चाहिए। कथा। ब्रह्मांड की पहली नाड़ी। शास्त्र कहते हैं, सृष्टि की शुरुआत में एक स्पंदन उठा। वह स्पंदन शक्ति थी, पर उस स्पंदन को अनुभव करने वाला कोई चाहिए था। वह साक्षी शिव बने। उस क्षण शक्ति ने गति पाई, शिव ने अर्थ पाया, और वहीं से समय, आकाश और जीवन शुरू हुआ। शिव शक्ति और मौन का रहस्य। जब भक्त पूछते हैं, शिव सबसे अधिक मौन क्यों रहते हैं? उत्तर है, क्योंकि बोलना शक्ति का कार्य है। शिव सुनते हैं, शक्ति कहती है। प्रार्थना में शब्द शक्ति तक जाते हैं, मौन शिव तक पहुंचता है। इसलिए ध्यान में शिव मिलते हैं और भक्ति में शक्ति। कथा। शक्ति ने शिव को क्यों घेरा? एक बार शक्ति ने शिव के चारों ओर परिक्रमा की और पूछा, स्वामी, मैं आपके चारों ओर क्यों घूमती हूँ? शिव बोले, क्योंकि तुम ही मुझे दृश्य बनाती हो। मेरे बिना तुम बिखर जाओगी और तुम्हारे बिना मैं अदृश्य रहूंगा। यही कारण है कि शक्ति को माया कहा गया, पर माया भ्रम नहीं, प्रकट होने की कला है। काली के चरणों तले शिव क्यों? ये दृश्य अहंकार नहीं तोड़ता तो कुछ भी नहीं तोड़ सकता। इसका अर्थ, चेतना स्वयं को ऊर्जा के चरणों में रखती है, ताकि ऊर्जा विनाश नहीं, परिवर्तन बने। ये स्वीकार है, मैं सबसे ऊपर होकर भी सृष्टि के लिए स्वयं को नीचे रखता हूँ। मानव शरीर में शिव शक्ति। योग शास्त्र कहते हैं, मूलाधार इक्वल्स शक्ति, सहस्रार इक्वल्स शिव। जीवन का उद्देश्य शक्ति को ऊपर उठाना और शिव से मिलाना। जब यह मिलन होता है, भय समाप्त, अहंकार गल जाता है, जन्म मरण का बंधन टूटता है। शिव पार्वती प्रेम का अंतिम संदेश। ये प्रेम आकर्षण नहीं, ये पूरकता है। शिव बिना पार्वती कठोर है, पार्वती बिना शिव दिशाहीन। दोनों मिलकर सिखाते हैं, प्रेम वह है जहां कोई किसी पर निर्भर नहीं, फिर भी दोनों अधूरे हैं। सबसे गूढ़ सत्य। ट्राइडेंट साइन शिव मोक्ष है, फायर शक्ति जीवन है। केवल मोक्ष चाहो जीवन से भाग जाओगे, केवल जीवन चाहो बंधन में फंस जाओगे। सनातन मार्ग इक्वल्स जीवन में रहकर मोक्ष। अंतिम पंक्तियां हृदय में उतारने योग्य। चेरी ब्लॉसम। शिव मौन है, शक्ति संगीत है। दोनों मिले तो ब्रह्मांड की धड़कन बनी। चेरी ब्लॉसम। यही कारण है, शिव बिना शक्ति अधूरे हैं और शक्ति बिना शिव असंतुलित। फोल्डेड हैंड्स। हर हर महादेव। फोल्डेड हैंड्स। जय माता शक्ति। समझ गया? फोल्डेड हैंड्स।
अब इसे कथा जोड़, उपनिषद भाव जोड़, लोककथा जोड़, प्रतीकात्मक संकेत सबको मिलाकर एक नई परत में खोलते हैं ताकि बात दोहराव न लगे। हिबिस्कस। शिव बिना शक्ति अधूरे क्यों है? वह बात जो सीधे हृदय को छूती है। शिव प्रकाश है, शक्ति रंग। कल्पना कीजिए, सिर्फ सफेद प्रकाश है, सुंदर है पर नीरस। जब उसमें रंग मिलते हैं तभी सृष्टि सुंदर बनती है। ट्राइडेंट साइन शिव इक्वल्स प्रकाश, फायर शक्ति इक्वल्स रंग। बिना शक्ति शिव सत्य तो है पर अनुभूति नहीं। लोककथा, साधु और देवी। एक साधु वर्षों से शिव की तपस्या कर रहा था। उसने संसार त्याग दिया, भाव त्याग दिए, आंसू भी सूख गए। एक दिन एक स्त्री आई, भूखी, प्यास से व्याकुल। साधु ने आंखें भी नहीं खोली। तभी आकाशवाणी हुई, जिस शक्ति को तूने नकारा वही शिव तक पहुंचने का द्वार थी। साधु रो पड़ा पहली बार, और उसी क्षण उसे शिव के दर्शन हुए। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, अर्थ करुणा शक्ति। बिना तप शिव खोखला है। शिव का वैराग्य क्यों पिघलता है शक्ति से? शिव कठोर नहीं है, वे पूर्ण है। पर पूर्णता में भी यदि प्रेम न हो तो वह दूर लगती है। शक्ति शिव को करुणामय बनाती है, सुलभ बनाती है, भक्तों तक लाती है। इसीलिए भोलेनाथ माता के साथ भोले होते हैं। कथा, क्यों पार्वती को अन्नपूर्णा बनना पड़ा? एक बार शिव ने कहा, माया असत्य है। पार्वती ने अन्नपूर्णा रूप लिया और भिक्षा रोक दी। शिव भूखे रह गए। माता बोली, यदि अन्न माया है तो भूख क्यों लगी? शिव मुस्कराए, उन्होंने स्वीकार किया, शक्ति बिना दर्शन भी अधूरा है। शिव शक्ति और भक्ति का रहस्य। शिव ज्ञान देते हैं, शक्ति भाव देती है। ज्ञान बिना भाव अहंकार, भाव बिना ज्ञान अंधभक्ति। भक्ति तभी पूर्ण होती है जब शिव शक्ति दोनों हो। मौन का अंतिम अर्थ। शिव मौन इसलिए हैं क्योंकि वे उत्तर नहीं, स्वीकृति हैं। शक्ति बोलती हैं क्योंकि वे जीवन सिखाती हैं। जब जीवन थका देता है शिव शरण देते हैं। मानव संबंधों में शिव शक्ति। हर रिश्ता तभी चलता है जब कोई स्थिर हो, शिव। कोई संवेदनशील हो, शक्ति। केवल समझ दूरी, केवल भावना असंतुलन। इसलिए ये कथा केवल देवताओं की नहीं, हम सबकी है। अंतिम और सबसे मानवीय सत्य। हिबिस्कस। शिव बिना शक्ति अकेले हैं और शक्ति बिना शिव असुरक्षित। इसीलिए प्रेम, परिवार, समाज और ब्रह्मांड सब सहयोग से चलते हैं। अंतिम पंक्ति हृदय में रखने योग्य। ट्राइडेंट साइन। शिव मुक्त होना सिखाते हैं, शक्ति जीना और जीवन का सत्य जीते हुए मुक्त होना। ट्राइडेंट साइन। फोल्डेड हैंड्स। हर हर महादेव। ठीक है, फोल्डेड हैंड्स। अब आखिरी बार इसे बिल्कुल नए प्रतीकों, सूक्ष्म संकेतों और रोजमर्रा की अनुभूति से खोलते हैं ताकि यह केवल पढ़ी हुई कथा न रहे, महसूस की हुई सच्चाई बन जाए। हिबिस्कस। शिव बिना शक्ति अधूरे क्यों है? वह सत्य जो हर श्वास में छुपा है। शिव श्वास है, शक्ति स्पंदन। आप श्वास लेते हैं, वह होना है शिव। लेकिन श्वास का चलना, रुकना, गति पाना, वह स्पंदन है, शक्ति। यदि श्वास हो पर स्पंदन न हो तो वह जीवन नहीं, जड़ता है। कथा, शिव की तीसरी आंख क्यों नहीं खुलती अकेले? शास्त्र कहते हैं शिव की तीसरी आंख तभी खुलती है जब शक्ति भीतर जागती है। क्यों? क्योंकि तीसरी आंख ज्ञान नहीं, साहस मांगती है और साहस शक्ति देती है। इसीलिए शक्ति जागे बिना शिव का ज्ञान भी निष्क्रिय रहता है। शिव शक्ति और समय का रहस्य। शिव कालातीत है, समय से परे। शक्ति काल है, समय का प्रवाह। यदि केवल शिव हो तो सब कुछ शाश्वत हो जाएगा, पर कोई कहानी नहीं बनेगी।
यदि केवल शक्ति हो तो कहानियां बनेंगी, पर कोई स्थिर सत्य नहीं रहेगा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा जीवन कहानी है, सत्य के सहारे। कथा। क्यों शिव भक्तों के दुख नहीं रोकते? भक्त पूछता है, महादेव आप सब जानते हैं, फिर कष्ट क्यों? उत्तर है, शिव देखते हैं, शक्ति संभालती है। कष्ट शक्ति का कार्य है, ताकि आत्मा शिव तक पहुंचे। इसलिए शिव रोकते नहीं, रूपांतरित करते हैं। शक्ति क्यों बार बार जन्म लेती है? सती पार्वती दुर्गा काली। क्यों? क्योंकि जीवन एक रूप में नहीं चलता, और शिव को हर रूप में स्वीकार करना पड़ता है। ये सिखाता है, प्रेम स्थिर रहता है, रूप बदलते रहते हैं। अंतिम और सबसे सूक्ष्म सत्य, ट्राइडेंट साइंस शिव उत्तर नहीं है, फाय शक्ति प्रश्न है। प्रश्न बिना उत्तर भटकाव, उत्तर बिना प्रश्न अहंकार। इसीलिए दोनों साथ हों, तभी चेतना जागती है। जीवन के लिए एक वाक्य साधना समान। चेरी ब्लॉसम। जब तुम थक जाओ शिव बनो शांत, जब तुम रुक जाओ शक्ति बनो चलो। चेरी ब्लॉसम। यही संतुलन है, यही शिव शक्ति है। अंतिम पंक्ति सब कुछ समेटती हुई। फोल्डेड हैंड्स। शिव बिना शक्ति मौन है, शक्ति बिना शिव दिशाहीन, और दोनों साथ तो जीवन दिव्य। फोल्डेड हैंड्स। हर हर महादेव, जय मां शक्ति। फोल्डेड हैंड्स, जय मां पार्वती। ठीक है, फोल्डेड हैंड्स। अब इसे कथा से आगे ले जाकर काव्य, रूपक और आत्मसंवाद में ढालते हैं, ताकि हर और के साथ अर्थ और गहरा होता जाए। हिबिस्कस। शिव बिना शक्ति अधूरे क्यों है? आत्मा से आत्मा की बात। शिव पर्वत है, शक्ति नदी। पर्वत अडिग है, ऊंचा स्थिर अचल। नदी बहती है, जीवन देती, रास्ता बनाती। यदि केवल पर्वत हो तो सौंदर्य है, पर जीवन नहीं। यदि केवल नदी हो तो बहाव है, पर दिशा नहीं। ट्राइडेंट साइन पर्वत और नदी मिले तभी सभ्यता जन्म लेती है। काव्यात्मक कथा। शिव का एक प्रश्न। शिव ने एक दिन स्वयं से पूछा, यदि मैं सब जानता हूं तो ये खालीपन क्यों? उत्तर मौन से नहीं आया, उत्तर शक्ति बनकर आया। उसने कहा, तुम जानना हो, मैं जीना हूं। तुम मुक्त हो, मैं अर्थ हूं। और शिव ने पहली बार ज्ञान नहीं, जीवन को स्वीकार किया। शिव शक्ति और प्रेम का सबसे सूक्ष्म अर्थ। ये प्रेम मिलन का नहीं, सम्मान का है। शिव कभी शक्ति को नियंत्रित नहीं करते, शक्ति कभी शिव को बांधती नहीं। यही कारण है ये प्रेम शाश्वत है, क्योंकि इसमें अधिकार नहीं, सहमति है। कथा। शिव क्यों मां के चरणों में बैठते हैं? भक्त पूछता है, महादेव आप तो सर्वोच्च हैं, फिर मां के चरणों में क्यों? उत्तर है, क्योंकि जो सृष्टि चलाता है वह उसे झुककर ही चला सकता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा विनम्रता शक्ति को संतुलित करती है। शिव शक्ति और मौन की भाषा। जब शब्द थक जाते हैं, शक्ति रोती है। जब आंसू भी थक जाते हैं, शिव प्रकट होते हैं। इसलिए दुख में पहले मां पुकारते हैं, और अंत में महादेव मिलते हैं। मानव हृदय में शिव शक्ति। आपके भीतर सहनशीलता इक्वल्स शिव, संवेदना इक्वल्स शक्ति। केवल सहनशील बनो पत्थर, केवल संवेदनशील बनो टूट जाओ। दोनों साथ हो तो करुणा जन्म लेती है। अंतिम रहस्य जो शास्त्र नहीं कहते, अनुभव कहता है। हिबिस्कस। शिव कभी अकेले नहीं होते, हम उन्हें अकेला समझ लेते हैं। क्योंकि शक्ति हर श्वास में, हर आंसू में, हर स्पंदन में पहले से ही है। अंतिम पंक्तियां ध्यान के लिए। ट्राइडेंट साइन। शिव ठहरना है, शक्ति चलना, और जीवन ठहरते हुए चलना। ट्राइडेंट साइन। यही कारण है, शिव बिना शक्ति अधूरे नहीं, अप्रकट है, और शक्ति बिना शिव असंयमित।
फोल्डेड हैंड्स हर हर महादेव। फोल्डेड हैंड्स जय मां शक्ति। ठीक है, फोल्डेड हैंड्स। अब इसे कथा नहीं बल्कि बोध वाक्यों, सूक्तियों और अंतर्मन के प्रश्नों के रूप में आगे बढ़ाते हैं, ताकि हर और सीधे भीतर उतर जाए हिबिस्कस। शिव बिना शक्ति अधूरे क्यों है? बोध के सूत्र। 1. शिव स्वीकार है, शक्ति परिवर्तन। शिव कहते हैं जो है उसे स्वीकार करो। शक्ति कहती है जो है उसे बदलो। केवल स्वीकार ठहराव, केवल परिवर्तन अशांति, दोनों साथ विकास। 2. शिव आकाश है, शक्ति मौसम। आकाश सदा एक सा रहता है, मौसम बदलता रहता है। यदि केवल आकाश हो तो सब कुछ नीरस, यदि केवल मौसम हो तो सब कुछ अस्थिर। उंगली से दाहिनी ओर इशारा जीवन सुंदर है, क्योंकि स्थिरता और परिवर्तन साथ चलते हैं। 3. शिव ज्ञान है, शक्ति साहस। सत्य जान लेना पर्याप्त नहीं, सत्य को जीने का साहस चाहिए। ज्ञान बिना साहस डर, साहस बिना ज्ञान मूर्खता। इसलिए शिव अकेले नहीं चलते। 4. शिव देखना सिखाते हैं, शक्ति सहना। जीवन में देख पाना शिव, सह पाना शक्ति, दोनों जरूरी हैं। केवल देखो सहो नहीं क्रूरता, केवल सहो देखो नहीं पीड़ा। 5. शिव मुक्त करते हैं, शक्ति जोड़ती है। शिव कहते हैं छोड़ो, शक्ति कहती है संभालो। इसी संतुलन से परिवार चलता है, समाज चलता है, आत्मा बढ़ती है। अंतर्मन के प्रश्न और उत्तर। प्रश्न: अगर शिव इतने महान है तो शक्ति पर निर्भर क्यों? उत्तर: क्योंकि महानता नियंत्रण नहीं, सहयोग से प्रकट होती है। प्रश्न: क्या शक्ति शिव से बड़ी है? उत्तर: बड़ा छोटा वहां होता है जहां अलगाव हो, यहाँ तो एक ही सत्य के दो रूप हैं। प्रश्न: भक्त किसे पहले पूजे? उत्तर: दुख में शक्ति, शांति में शिव, और समझ आने पर दोनों एक साथ। जीवन के लिए 5 शिव शक्ति नियम। शांत रहो पर निष्क्रिय नहीं, शिव जोड़ शक्ति। भावुक बनो पर विवेकहीन नहीं, सहो पर सहते सहते खो मत जाओ। छोड़ो पर भागो मत, बदलो पर टूटो मत। सबसे सरल सत्य बालक की तरह। चेरी ब्लॉसम। शिव कहते हैं डरो मत, शक्ति कहती है चलो। जब डर मिटता है और कदम उठते हैं, वहीं जीवन शुरू होता है। अंतिम पंक्ति आज के लिए। ट्राइडेंट साइन। शिव बिना शक्ति शांत है, शक्ति बिना शिव अशांत, और दोनों साथ तो संतुलित जीवन। ट्राइडेंट साइन। फोल्डेड हैंड्स हर हर महादेव। फोल्डेड हैंड्स जय मां शक्ति। ठीक है, फोल्डेड हैंड्स। अब इसे संवाद, मंत्र, अर्थ और जीवन के सूक्ष्म अनुभव के रूप में आगे बढ़ाते हैं, ताकि हर और में कुछ नया खुले। हिबिस्कस। शिव बिना शक्ति अधूरे क्यों है? संवाद की भाषा में। संवाद: शिव और शक्ति। शक्ति: यदि मैं न रहूं तो आप क्या होंगे? शिव: मैं रहूंगा पर केवल अपने लिए। शक्ति: और यदि आप न रहें? शिव: तुम बहोगी पर दिशा के बिना। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, यही पूरा रहस्य छुपा है। शिव आत्मा साक्षी है, शक्ति लोक संचालिका। मंत्रों में छुपा सत्य। ओम नमः शिवाय। न म पृथ्वी और जल शक्ति तत्व, शिव व अग्नि और वायु शक्ति तत्व, यह आकाश शिव तत्व। अर्थ: शक्ति के 5 तत्व शिव के आकाश में विलीन हो तभी पूर्णता। शिव शक्ति और मौन नाद। शिव मौन है, शक्ति नाद ध्वनि है। जब नाद समाप्त होता है तो मौन बचता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा इसलिए। भजन शक्ति है, ध्यान शिव है, और साधना इक्वल्स दोनों का संगम। कथा: शिव क्यों भस्म लगाते हैं? भस्म इक्वल्स जो बचता है जब सब जल जाता है। ये शिव का सत्य है, पर भस्म तक पहुंचने के लिए अग्नि चाहिए, और अग्नि शक्ति है।
उंगली से दाहिनी ओर इशारा बिना शक्ति भस्म भी नहीं। जीवन का सबसे व्यावहारिक अर्थ। निर्णय इक्वल्स शिव। निर्णय पर चलना इक्वल्स शक्ति। केवल निर्णय लो जीवन अटका। केवल चलो भटकाव। दोनों साथ सफलता जोड़ शांति। शिव शक्ति और प्रेम का सूक्ष्म नियम। जहाँ प्रेम में सुरक्षा हो शिव और ऊष्मा हो शक्ति, वही प्रेम टिकता है। केवल सुरक्षा ठंडापन, केवल ऊष्मा जलन। एक छोटी लोककथा। एक दीपक और उसकी लौ में बहस हुई। दीपक बोला, मेरे बिना तू नहीं। लौ बोली, मेरे बिना तू अंधेरा। तभी किसी ने कहा, तुम दोनों मिलकर ही प्रकाश हो। ट्राइडेंट साइंस शिव शक्ति इक्वल्स प्रकाश। आज के लिए एक साधना वाक्य। चेरी ब्लॉसम। जब मन अशांत हो शिव स्मरण। जब मन जड़ हो शक्ति स्मरण। चेरी ब्लॉसम। यही संतुलन है। अंतिम पंक्ति इस कड़ी की। फोल्डेड हैंड्स। शिव बिना शक्ति सत्य है। शक्ति बिना शिव गति है। और सत्य जोड़ गति इक्वल्स जीवन। फोल्डेड हैंड्स। हर हर महादेव। जय मां शक्ति। ठीक है, फोल्डेड हैंड्स। अब इसे एकदम सरल पर सबसे गहरे स्तर पर उपमा, रोजमर्रा के जीवन और अंतिम बोध के रूप में समेटते हैं। हिबिस्कस। शिव बिना शक्ति अधूरे क्यों है? सबसे सरल सत्य। शिव दीपक है, शक्ति लौ। दीपक बना हुआ है, आकार है, आधार है, पात्र है। पर जब तक लौ नहीं जलती, दीपक अंधेरे में ही रहता है। ट्राइडेंट साइन। दीपक इक्वल्स शिव। फायर लौ इक्वल्स शक्ति। लौ बिना दीपक बुझ जाएगी। दीपक बिना लौ अंधेरा रहेगा। प्रकाश दोनों से बनता है। कथा। माँ और पिता की तरह। बच्चा पूछता है, माँ ज्यादा जरूरी या पिता? उत्तर है, पिता दिशा देता है शिव। माँ जीवन सिखाती है शक्ति। दिशा बिना जीवन भटकाव। जीवन बिना दिशा अराजकता। उंगली से दाहिनी ओर इशारा परिवार की तरह। ब्रह्मांड भी दोनों से चलता है। शिव का वैराग्य और शक्ति का प्रेम। शिव सिखाते हैं, सब छोड़ भी दो तो तुम पूरे हो। शक्ति सिखाती है, सब निभाते हुए भी तुम पूरे हो सकते हो। यही कारण है सनातन भागना नहीं सिखाता, संतुलन सिखाता है। जीवन का अंतिम प्रयोग। जब दुख आए, पहले शक्ति बनो, रो लो, बोल लो, जी लो। फिर शिव बनो, स्वीकार कर लो, शांत हो जाओ। जो केवल रोता है टूटता है। जो केवल सहता है सूख जाता है। सबसे छोटी पर सबसे गहरी बात। चेरी ब्लॉसम। शिव कहते हैं सब ठीक है। शक्ति कहती है चलो बेहतर बनाते हैं। चेरी ब्लॉसम। इसी दो पंक्तियों में पूरा शिव शक्ति दर्शन छुपा है। अंतिम निष्कर्ष। अब कोई और नहीं चाहिए। फोल्डेड हैंड्स। शिव बिना शक्ति अधूरे नहीं, अप्रकट है। और शक्ति बिना शिव असंतुलित। जब दोनों साथ होते हैं तो जीवन भी चलता है और आत्मा भी मुक्त रहती है। ट्राइडेंट साइन। हर हर महादेव। हिबिस्कस। जय मां शक्ति।